नमस्कार। मुकेश बंसल का आप सबको नमस्कार। आज के सिंगर हैं हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जितने भी प्लेबैक सिंगर मेल सिंगर्स हुए हैं उनमें उनका स्थान मेरे ख्याल से बिल्कुल एक अलग स्थान रहा हेमंत कुमार का। सलील चौधरी जो एक बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे 50s में, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी हेमंत कुमार के लिए। उन्होंने कहा था, इफ़ गॉड हैड ए वॉइस, अगर भगवान के ज़ुबान होती तो बिल्कुल हेमंत कुमार की तरह गाते। सच हेमनली वॉइस में गाते थे हेमंत। लता जी ने भी जब हेमंत कुमार को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी एक सीडी बनाई, उन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल उनकी आवाज़ सुन के लगता था मंदिर में कोई पुजारी बस भगवान की धुन में कुछ गा रहा है। तो इतनी पवित्र और हेमनली उनकी आवाज़ थी। और गाने के अलावा बहुत ही अच्छे संगीतकार रहे हेमंत कुमार, बहुत ही अच्छे। सब फिल्मों में बड़ा ही हिट म्यूज़िक रहा उनका। और उनके असिस्टेंट होते थे कल्याण जी वीर जी शाह, जो कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी बाद में बनी। तो 1954 में एक फिल्म आई थी शर्त। उसमें हीरो कोई दीपक और हीरोइन श्यामा थी। संगीत हेमंत कुमार का था, गाने एस.एस. बिहारी साहब ने लिखे थे। बहुत ही सुपरहिट गाने रहे थे उस फिल्म के। हेमंत के बारे में एक और मज़ेदार बात पता चली कि उनको छोटू पंकज बोला करते थे। क्यों? क्योंकि बचपन से पंकज मलिक साहब के गाने बहुत गाते थे, तो सब लोग उनको, और पंकज मलिक साहब की बिल्कुल वही हेमनली वॉइस थी। तेरे मंदिर का हूँ दीपक जल रहा, ये रातें ये मौसम ये हंसना हंसाना, मुझे भूल जाना इन्हें ना भुलाना, ये पंकज मलिक साहब। सो जा राजकुमारी सो जा, सहगल साहब ने बहुत गाने गाए। तो हेमंत कुमार पंकज मलिक साहब के बड़े फ़ैन थे, तो उनको छोटू पंकज भी बोलते थे। तो मैं पहले एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ शर्त पिक्चर का, 1954 में आई थी। इस पिक्चर में कल्याण जी जो हेमंत साहब के असिस्टेंट थे, उन्होंने एक उस ज़माने का सिंथेसाइजर जो आजकल होते हैं उसका प्रोटोटाइप होता था, उसको बोलते थे क्लाव वायलन। उस क्लाव वायलन से उन्होंने जो धुन निकाली थी, बाद में आपको सबको ही मालूम होगा, नागिन में जो थी मन डोले मेरा तन डोले में, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई थी। तो उसके कल्याण जी उस क्लाव वायलन को बजाने के मास्टर थे। उसके बाद बहुत फिल्मों में उनको बजाने के लिए आमंत्रित किया गया। तो पहले प्रस्तुत है ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नए चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं।
प्यार, मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया आशियाना, कहाँ मोहब्बत के मारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। हेमंत दा के इस गाने के बाद एक और गाना मैं सुना रहा हूँ आज आपको। अब उनके हालांकि आवाज़ एक जैसी थी लेकिन बहुत वैरायटी फिर भी उन्होंने दी। अब ये गाना फिल्म खामोशी जो उससे फिल्म से 15 साल बाद 1969 में आई थी, खामोशी फिल्म आई थी 1969 में। इस फिल्म में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान थे। बहुत ही अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन साहब। असित सेन साहब ने ही 10 साल पहले बंगला में एक फिल्म बनाई थी उसी स्टोरी पर, और उसका नाम था, हिंदी में उसका मतलब दीप जलता रहे, इस तरह का कुछ बंगाली नाम था। उसमें असित सेन साहब ने जो रोल धर्मेंद्र ने खामोशी में किया, असित सेन साहब ने खुद वो रोल उस बंगला पिक्चर में किया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ, उस फिल्म की हीरोइन थी सुचित्रा सेन, जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती थी अपने ज़माने की, नो डाउट थी भी। देवदास में उनका रोल तो आज तक सभी याद करते हैं। तो जब वहीदा रहमान को राजी किया गया असित सेन साहब ने, तो उन्होंने कहा सुचित्रा सेन की जगह तो मैं ले नहीं सकती। सुचित्रा सेन ने जो एक्टिंग करी है मैं कहाँ उसको कर पाऊँगी, क्योंकि रोल बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइप का रोल था। लेकिन उनको किसी तरह मनाया गया, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत ही लाजवाब एक्टिंग रही वहीदा रहमान की, और उनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली कोई टफ कंपटीशन शर्मिला टैगोर और उनके बीच में हो गया और उनको मिला जिस चीज़ का वहीदा रहमान को पहली बार उन्होंने पब्लिक में इस चीज़ का काफ़ी अफसोस जताया था कि इस फिल्म में मुझे बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मुझे, जो नहीं मिला। फिलहाल ये गीत, इसमें भी आप हेमंत कुमार की वेरिएशन और गुलजार साहब ने लिखा था और हेमंत कुमार ने अपना ही संगीत दिया। सुनिए।
सुन रही है रात बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से।